हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। सवाल आपका है में आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के उस क्षेत्र की जहां लगभग दोनों ही ओर 4.5 से 4 लाख की आबादी यहां पर गुजर बसर करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं, ना ही मूलभूत सुविधाएं हैं, ना ही सड़कें हैं, और इतना ही नहीं बल्कि NH पे ये यहाँ पर बसा हुआ है, NH का ये पूरा क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो गुजर बसर है, वहाँ के लोग ग्रामीण अंचल से भी जो खस्ता हालात है उसमें जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये होशंगाबाद रोड है और इसके बाजू से ही जो NH है, नेशनल हाईवे, वो यहाँ पर लगा हुआ है और ये सर्विस रोड की यहाँ पर हालत है। और यही हालत जो है पूरे ये लगभग जो है 12 किलोमीटर का ये पूरा रन यहाँ पर है और इसमें पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील यहाँ पर हो चुका है। सुबह की बारिश जिस प्रकार से यहाँ आज हुई, उसके बाद की तस्वीरें आपके आंखों के सामने यहाँ पर बयां करती हैं। ये स्थिति पूरे राजधानी भोपाल की यहाँ पर नजर यहाँ पर दिखाई देती है। हम पीछे भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है सर्विस जो रोड यहाँ पर बनाई गई है उसके क्या हालात यहाँ पर नजर आते हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि ये सबसे पॉश एरिया राजधानी भोपाल का यहाँ पर माना जाता है। होशंगाबाद रोड की ये सर्विस लाइन यहाँ पर है। लगभग 1000 वाहन जो हैं, वो दोनों अगर सर्विस रोडों की बात यहाँ पर की जाए तो पैसेंजर कार यूनिट लगभग, यानी जो वाहनों की गुजरने की जो क्षमता है वो लगभग 1 पर मिनट जो है, लगभग यहाँ से 350 वाहन जो है वो यहाँ पर गुजरते हैं। तो कुल मिलाकर देख हम यहाँ पर सकते हैं कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर नजर आते हैं। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या हाल है और ये भी यहाँ पर जानेंगे कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार यहाँ पर है, क्या आंदोलन यहाँ पर किए गए और क्या स्थिति आज यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहले हम जागरूक नागरिक और समाज सेवी उमाशंकर तिवारी जी के पास यहाँ पर चलेंगे। सर, क्या हालात आप देखते हैं अगर हम पूरी बातचीत यहाँ पर करें होशंगाबाद रोड? देखिए, भोपाल में राजधानी में हम जहाँ हैं खड़े हैं और भोपाल को पूरी कोई ओवरऑल अगर हम ले लेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। और पहले लोग कहते थे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अब तो मैं ये कहता हूँ हर गड्ढे पे, हर सड़क पे लिखा है गिरने और मरने वाले का नाम। सुबह आदमी निकलेगा, किस गड्ढे में गिर जाएगा, कहाँ घायल हो जाएगा या मर जाएगा, कोई नहीं कह सकता। आला अधिकारियों पे जब मैंने देखता हूँ मीडिया में वर्जन देते हैं, बोले हम हालात सुधरवा रहे हैं। पूरे शहर में कहीं भी कोई हालात नहीं सुधरे गए हैं। 74 करोड़ रुपए से अभी 1 अक्टूबर से गड्ढे भरेंगे, वो पैसा भी पानी में जाएगा। करोड़ों रुपए जो हमारे खर्च हो रहे हैं वो पानी में ही जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के घरों पे बहुत बड़े उजाले हो रहे हैं। एक चीज और है कि अभी 25 करोड़ रुपए कोलार में खर्च हुए और वहां गड्ढे में लोग गिर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति वहां की भी है। भारत टाकिज की स्थिति आप लोगों ने बताई और आज हम जहां खड़े हैं नेशनल हाईवे, जबकि ये नियम हो चुका है कि हाईवे की अगर सड़कों पे या कहीं भी होगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना करा है। और माननीय गोपाल भार्गव जी ने, मंत्री जी ने कहा है कि अगर सड़कें खराब होंगी तो गलत डामर पर भी FIR की जाएगी। लेकिन जो हो कहाँ रहा है और किस पे हो रहा है ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि चलिए अमेरिका में इतनी अच्छी सड़कें नहीं है। अगर भोपाल में और राजधानी भोपाल में और पूरे प्रदेश में सड़कों की स्थिति अमेरिका से अच्छी है तो हमें गर्व करना चाहिए और गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं जो सड़कों में गिर रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर कही है, साफ तौर पर सवाल यहाँ पर उठाए हैं। ये साफ तौर पर कहा है कि बयान एक सामने आया था और बहुत चर्चा में ये यहाँ पर रहा, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, लेकिन सड़कें कितनी अच्छी हैं, क्या हालात हैं, वो आपकी तस्वीरों के सामने यहाँ पर नजर आता है। कुछ और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। साहब, कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे करीब 20 साल हो गया यहाँ पे और मेरे प्राइवेट जॉब करता हूँ। मंडीदीप पर डे मेरा आना जाना रहता है। अभी आप देखेंगे तो बागसुनिया थाने में स्रोत थाने से लेके यहाँ तक के जो है पुल तक के बहुत रूट खराब है। गड्ढे में हमारी गाड़ियाँ टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं शासन प्रशासन से बिल्कुल दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और हर संडे कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के उसमें जो है हमारे समाज सेवा जनप्रतिनिधि जो काम है वो करना चाहिए मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो नहीं करते हैं। और हमारे जितने भी हैं, हम सब लोग जो समाज सेवा में वो सब कार्य करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 85 वार्ड है हमारे भोपाल के अंदर, 85 वार्ड में अभी इनके ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया जाए।
ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए कर दिया जाए कि प्रोटोकॉल में रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जाएंगे, हमारे क्षेत्र में ग्रेडिंग सिस्टम आ जाएगा, पब्लिक जान जाएगी किस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। इसी तरह विधायक का भी जो है ग्रेडिंग सिस्टम हो जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में भी ग्रेडिंग सिस्टम हो जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। ये इसलिए कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को दुखी कर दे रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और इससे जो है सारे जो है जो ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा सबको पता हो जाएगा कि भैया जो है ये इस एरिया में काम नहीं हो रहा है। एक इनका भी जो ग्रुप बना, सबका तो बना हुआ है प्रोटोकॉल में, क्यों भैया हम क्यों नहीं विधायक को जो है इसमें बोल सकते हैं। और कोई भी आएगा हमारी सेवा करेगा, जो भी हमारा काम करे वो करेगा, देखेगा। लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत बेकार है। मैं बहुत दुखी हूँ। हम सब लोग हर संडे के दिन कहीं न कहीं छोटी छोटी समस्याओं को लेके खड़े हो जाते हैं। परिवार लेके बैठे हो, परिवार अलग दुखी हो जाता है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए क्या बात कह रहे हैं यहाँ के रहवासी। साफ तौर पर सिस्टम से जो इनकी नाराजगी है वो यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर बल्कि ये भी यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर हो जाना चाहिए। शासन प्रशासन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठाई देता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं? कुछ आप लोगों ने यहाँ पर मांग वगैरह की, कुछ शिकायतें यहाँ पर की, क्या हल निकला इसका? सर हमको तो एक बात समझ में आती है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही जनता के लिए। सिर्फ अपने पेट भर रही है और पीठ लाद रही है, और बाकी जितने विकास के काम है ना, आप देखिए कितने गड्ढे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, और कहीं ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको जहां की सड़कें टूटी ना हो। हर क्षेत्र की सड़कें, हाँ वो सड़कें जरूर साबित मिलेगी। कौन सी? 4 इमली की, वो प्रोफेसर कॉलोनी की, 74 बंगले की, ये सड़कें जहां इनके अधिकारियों के मंत्रियों के जहां निवास है वो तो ठीक मिलेगी। लेकिन जहां जनता रह रही है, आम जनता के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और उधर ध्यान भी नहीं दे रही। बिल्कुल बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि वीवीआईपी जो क्षेत्र हैं उनमें तो व्यवस्थाएं पूरी मिलती हैं, चमचमाती हुई सड़कें और तमाम व्यवस्थाएं, लेकिन बात अगर आम रहवासियों की होती है तो बस बजट की एक कमी का रोना यहाँ पर, और उसके बाद धांधली जिस प्रकार से यहाँ पर की जाती है उसके चलते जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो गड्ढा है, आखिर उसकी कितनी यहाँ पर गहरा गड्ढा यहाँ पर है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रहवासी जो हैं आज हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, वो तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। हम इंची टेप से यहाँ पर नपाएंगे कि आखिर यहाँ का जो गहराई जो है गड्ढे की वो कितनी है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कई शॉपिंग मॉल भी यहाँ पर मौजूद यहाँ पर है। देखिए किस प्रकार से कितना गहरा जो गड्ढा है वो लगभग यहाँ पर निकल कर सामने आता है। हम आपको बताते हैं, देखिए लगभग जो है इसकी जो पूरी की पूरी यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। लगभग आधा फीट का लगभग ये पूरा का पूरा गड्ढा यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देता है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में ये हालात राजधानी भोपाल के यहाँ पर नजर आते हैं। और इसकी चौड़ाई की भी अगर हम बातचीत कर लें तो लगभग कुछ नहीं तो ये लगभग 5 मीटर चौड़ा ये पूरा गड्ढा यहाँ पर है। इतना ही नहीं बल्कि बीते दिनों जिस प्रकार से यहाँ पर आदेश यहाँ पर दिया गया था, बताया गया था कि जो सड़क सुधार कार्य है वो जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू की जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन जो है वो अपनी गहरी नींद से यहाँ पर नहीं जागा। देखिए कितना है, लगभग कितना आपने यहाँ पर नापा? 10 फीट चौड़ा है, 15 फीट लंबा है, करीब आधे फीट से अधिक गहरा है। अब इसमें मरना निश्चित है। अगर जरा सा भी लोग नहीं देख पाए तो इधर मौत निश्चित है। और जब कोई मर जाता है तो उस समय कोई नहीं देखता और गलती सामने वाले की बता दी जाती है और कई लोग मर रहे हैं। कल ही एक सर्वे हुआ है, उसमें 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। अगर ऐसी सड़कें रहेंगी तो लोग कैसे जी पाएंगे? और अभी जब चुनाव होंगे तो यही जनप्रतिनिधि आएंगे, बोले शहर का विकास करने वाले। आज कहाँ चलेगा? जितने ये पोस्टर लगाते हैं जन्मदिन के और अपने जीतने पर अगर उतने पोस्टर की सड़कें बना दे तो शहर में कोई गिरेगा नहीं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है और साफ तौर पर ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर जिस प्रकार से जो शासन और प्रशासन यहाँ पर जन्मदिनों पर जो खर्चे यहाँ पर किए जाते हैं, पोस्टर यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, करोड़ों रुपयों का खर्च किया जाता है, वही अगर इन गड्ढों को भरने में खर्च यहाँ पर कर दिया जाए तो समस्या का जो है वो हल यहाँ पर हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार के हालात हैं। ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए कि ये होशंगाबाद रोड की जो कॉलोनियों की जो सड़क है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तमाम कारें हैं वो निकलती हुई आ रही हैं यहाँ से, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक उपनगर के रूप में यहाँ पर विकसित होता जा रहा है। लेकिन जो सड़कों की हालत है वो आपके सामने यहाँ पर है। एक सर्वे में ये भी यहाँ पर बताया गया था कि राजधानी भोपाल की सड़कों पर लगभग 200 करोड़ रुपयों का भारी भरकम जो बजट है वो यहाँ पर खर्च किया जाता है, लेकिन जो स्थिति है
वो यहाँ पर दिखाई जो देती है वो आपके सामने यहाँ पर है। तो इस स्थिति को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हालात जो है वो यहाँ पर नजर यहाँ पर आते हैं। हम आपको और यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे, वहाँ भी हम आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो हालात है वो यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे सामने तस्वीर है जो यहाँ पर पोल खोलती हुई नजर यहाँ पर आती है। और सड़कों को देख के दिग्विजय सिंह की याद आती है, तो शिवराज सिंह जी भी वही कर रहे हैं जो दिग्विजय सिंह ने किया था। और अभी अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी की सड़कें इतनी ज्यादा खराब है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। राजधानी से बाहर अगर आप निकलते हैं तो बाहर की रोडें और ज्यादा खराब है। आपको मतलब कहीं जाना है तो 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, या कहीं अपनी सीमा पे पहुंचते हैं तो वहां पे मैकेनिक को गाड़ी दिखानी पड़ेगी। इतनी बेकार सड़कें हो गई, कई बार दुर्घटनाएं हुई है, कई बार एक्सीडेंट हुए, पर सरकार का 3 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था। कुछ दिनों पहले बाग मुगलिया के पास एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, कुछ दिनों बाद उनकी मौत। पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर 1 हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो होशंगाबाद रोड पे कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हुए, और वो सबसे बड़े गड्ढों की वजह से हुए, जिनमें लोगों की जान भी गई है, कई लोगों के हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। जी आप भी कुछ बता रहे थे, क्या कह? परसों एक गड्ढे में यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों गिरे थे। यहाँ पे आपके सामने की घटना मेरे सामने हुई थी। होशंगाबाद रोड की ये पूरी बात यहाँ पर हो रही है, और 4 लाख की आबादी कैसी गुजर बसर कर रही है ये आपके आंखों के सामने यहाँ पर नजर आता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज होशंगाबाद रोड के उस क्षेत्र की जो कि पाश कॉलोनी में यहाँ पर आता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। तस्वीर सीधे से हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो तस्वीर है ये राजधानी भोपाल की यहाँ पर है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से गौवंश और को लेकर जो आवारा पशु हैं उनके संरक्षण के लिए नगर निगम काम यहाँ पर करता है, दावे यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन ये साइकिल ट्रैक है अत्याधुनिक जो करोड़ों रुपयों की लागत से यहाँ पर बनाया गया था, उस पर हम गौ माता को विचरित करते हुए देख यहाँ पर सकते हैं किस प्रकार से जो है हालात यहाँ पर नजर आते हैं। पूरे भोपाल की अगर हम बातचीत करें तो ऐसे ही मवेशियों का जो कब्जा है वो सड़कों पर दिखाई देता है, और ये भी एक हादसे की बड़ी वजह यहाँ पर नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो ये जो साइकिल ट्रैक यहाँ पर करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया गया था उसकी हालत भी जो है वो पूरी तरीके से अब खस्ता यहाँ पर हो चली है। और ये लगभग इसके मेंटेनेंस पे ही लगभग 50 से 60 लाख रुपया भी यहाँ पर खर्च यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया। हम देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या हालात जो है वो साइकिल ट्रैक के यहाँ पर नजर आते हैं कि सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन मेंटेनेंस कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता। एक राहगीर हमारे साथ में, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, किस प्रकार के हालात? अरे सर आप समझ देखते हैं, आप तो रोड का भत्तल हो गई है। रोड को बने होने मुश्किल 9 साल भी नहीं हुआ होगा। देखो हालत आप क्या कहेंगे साहब, जिस प्रकार से आवारा मवेशी जो है वो तमाम प्रकार के फैले यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों ने भी कई बार शिकायतें की, क्या निकला? शिकायत की लेकिन कोई हल निकाला नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। ये आवारा पशु रात में रहते हैं, जो काली गाय है, काली भैंस है, ये रोड पे रहती है तो दिखाई नहीं देती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं खुद भी 1-2 बार गिर चुका हूँ इस चक्कर में। हमारी कार टकरा गई है, वो आके डंपर बहुत खराब हो गया हमारा, तो गाड़ी स्लो थी इसलिए बच गए हम लोग। तो आप लोगों ने इसके लिए शिकायत वगैरह की थी? सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, लेकिन अब कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है उसका। सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर नहीं निकल पाया। सातों पर शिकायतें तो कई की गई थी। आप क्या कहेंगे साहब, यहाँ पर BRTS को लेकर कभी उपयोग किया आपने इसका? सर उपयोग क्या, उपयोग करने लायक रहेगा तब तो उपयोग करेंगे। अब देख रहा है आप, जैसे ये गड्ढे देख रहा है, गाय देख रहा है, अभी अपन भूले भटके कभी रात में आए या दिन में आए, गाय आ जाए फैमिली के साथ जाती है या कोई 2 जा रहा है, सिंगल जा रहा है, वो गिरते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर, ये बताएं आप मुझे। तो इस हालत में अपना निकलना भी मतलब सोचना पड़ता है निकलने से पहले, कहाँ जाएं, किस रोड पर जाएं। कहीं गड्ढे देख लो आप, कहीं इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कहीं छोटे हो रहे हैं, कहीं रोड उखड़ रहे हैं, कहीं गाय खड़ी हैं, कहीं कुत्ते खड़े हैं, तो अपन निकलना सर रोड पे सोचना पड़ता है बहुत। नगर निगम कुछ नहीं करता है क्या? सर नगर निगम से बोलो तो नगर निगम बोलते ऊपर अधिकारी से बोलो, ऊपर बोलो तो वो बोलते ऊपर से बोलो। सर ये एक दूसरे पर टालते हैं, वो मेंटेनेंस यहाँ सर कुछ नहीं होता है। आप पूरे भोपाल की हालत देख सकते हैं सर। ये हालात हैं, पूरे भोपाल की हालत की बात यहाँ पर कही है, और बात बिल्कुल सही भी है। एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि लगभग जो सर्विस रोड है ये किस प्रकार से जो है वो अतिक्रमण की चपेट में हमें दिखाई देती है। एक तो खस्ता हाल सड़कें हम अपनी तस्वीरों में दिखाते हैं, ये खस्ता हाल सड़कें, ऊपर से जो अवैध गुमटियां जो है वो यहाँ पर लगी हुई, और रही सही कसर जो है वो कार मालिकों ने यहाँ पर निकाल दी है। जो कार पार्क यहाँ पर की गई है, देख सकते हैं हम तस्वीरों में
तो आखिर जो स्थिति अगर यहाँ पर शाम को, क्योंकि यातायात भार यहाँ से ज्यादा हो जाता है, लगभग 4.5 लाख की जो आबादी है वो इन्हीं अप्रोच रोड और सर्विस रोड के भरोसे यहाँ पर रहती है, और फिर यहाँ पर जाम लगने की स्थिति तो जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन स्थिति को देखते हुए शासन और प्रशासन कुछ भी हल निकाल पाने में नाकाम यहाँ पर रहता नजर आता है। कुछ लोग हमारे साथ में और भी हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। साहब, क्या स्थिति रहती है यहाँ पर जब यातायात भारी यहाँ पर शुरू हो जाता है? जी हाँ, ये सर्विस रोड है जिसमें अभी यातायात में क्या है, ये सारी दुकानें हैं और यहाँ पे आके लोग गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, जिससे कि जो है जगह नहीं रहती है। और इसको ये सिस्टम इनको खत्म करना चाहिए, पार्किंग हटाना चाहिए, पार्किंग दूसरी जगह करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो इसके लिए इनको सुविधाएं भी देना चाहिए, पार्किंग अलग हो ताकि ये सर्विस रोड खाली रहे, इसमें लोग आना जाना करते रहें। सर्विस रोड खाली यहाँ पर रहनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आना जाना कर सकें। एक बार फिर तिवारी जी के पास यहाँ पर चलेंगे। सर, ये तो सर्विस रोड की बात यहाँ पर रही कि पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं रहती हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर खासा है ही नहीं, और इसके चलते जल भराव की स्थिति से भी दो चार होना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये स्थिति इसलिए बनी है कि 415 करोड़ रुपए जब इसमें खर्चा हुआ था, पूरी लागत उस समय जो आई थी BRTS को लेकर, उस समय कहा था बहुत रद्दी सड़क, हमने इसको दिया था नाम, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब ये साइकिल ट्रैक की बात कर रहे हैं आप, इधर पार्किंग स्पेस बना देते तो भी ठीक था, इसे सर्विस रोड रखते। लोग अब आते हैं खरीदने तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, या तो कोई पार्किंग स्पेस बनाते, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाती, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। केवल अधिकारी योजना बनाते हैं और उस योजना को क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता, इस वजह से जो स्थिति बन रही है। और ड्रेनेज का जो है यहाँ पूरा पानी भर जाता है। बकायदा जो बताया गया था कि इसमें डक्ट बनेंगी जिसमें तार भी जाएंगे, ऊपर से कुछ भी नहीं रहेगा, नाली रहेगी प्रॉपर, जितने भी वो बनाए गए थे वो सारे भर दिए गए कचरे से। जब झाड़ू लगाने वाले आते हैं या दुकानदार होते हैं वो अपना कचरा उसी में भर देते हैं, तो आज चेक कराया जाए तो वो सारे भरे हुए मिलेंगे आपको। जो प्रॉपर योजना आती है, जिस प्रकार से योजना आती है उस प्रकार की योजना चल नहीं पाती, और उसमें देखभाल करने वाले लोग सही नहीं होते, इस वजह से जनता गिरती रहती है और जनता को ही परेशानी है। हमारे पशुपालन मंत्री जी ने बोला, माननीय प्रेम सिंह पटेल जी ने, कि कहीं भी गाय नहीं रहेंगी, इसकी निगरानी जिला कलेक्टर करेंगे सब जगह की। लेकिन आप पूरे शहर में देख लीजिए, हर जगह गाय आपको बैठी मिलेगी, इससे एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। हम मानते हैं कि जिसकी गाय है वो नहीं रख रहा है, तो इसकी विधिवत जो इसके लिए बनाई गई थी वातानुकूलित AC वाली बोले गौशाला बनेंगी, 3000 गौशाला बनेंगी। आखिर वो गौशाला कहाँ गई, किस जगह गई, जो लोग आज भी गाय माता और सड़कों पर विचरण कर रही हैं? चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हो कमलनाथ जी, उनने कहा था गौ माता सड़कों पे नहीं रहेगी, लेकिन आज भी गौ माता सड़कों पे और लोग मर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक तस्वीर देखी थी कि गड्ढों को भरा यहाँ पर गया था, लेकिन उसके बाद कितने दिनों बाद ही ये जो है गड्ढे यहाँ पर फिर जख्म की तरह उभर आए। ये सर गड्ढे तो 15 दिन 1 महीने में ही उखड़ जाते, क्योंकि ये रॉ मटेरियल कच्चा डालते हैं और सही मटेरियल डाले तो वो वर्षों चलेंगे, लेकिन क्या ये नाम मात्र को पूर्ति कर देते हैं, गड्ढे भरते ताकि गवर्नमेंट को दिखा सके हमने गड्ढे भर दिए, और आए दिन एक्सीडेंट इसलिए होते हैं। यानी घटिया निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार। जी, घटिया निर्माण कार्य तो होता ही है। घटिया निर्माण कार्य इसलिए करते हैं कि इनको आए दिन कमीशन मिलता रहे ठेकेदार से। आप लोगों ने भी कई बार शिकायतें वगैरह की, कुछ निकला? शिकायत तो करते रहते साहब, शिकायत पे ही तो ये थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर शिकायतें करते रहो तो बोले हमने कार्य कर दिया, बोले आपकी शिकायत का निवारण कर दिया हमने। आप पूरे के पूरे अगर इस क्षेत्र के विकास की बात यहाँ पर की जाए, चाहे वो साइकिल ट्रैक हो, BRTS हो, NHI का जो सर्विस लाइन हो उसकी बातचीत की जाए, यहाँ सर्विस रोड की बातचीत की जाए, क्या कहेंगे? मेरा मतलब है ये साइकिल ट्रैक का तो उपयोग आज तक हुआ ही नहीं, ये बिना मतलब का बना दिया पैसा खाने के लिए, और ये इसका BRTS का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आए दिन बसें इनकी खराब रहती, चलती नहीं। क्या है, क्योंकि विकास कार्यों की बात है, जनप्रतिनिधियों का एक विशेष योगदान इसमें माना जाता है। हम ये भी यहाँ पर जानेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर क्या किया। सर, जनप्रतिनिधियों की बात यहाँ पर की जाए, चाहे फिर वो क्षेत्रीय विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, क्या किया है उन्होंने आपकी नजर में? मेरे नजर में कुछ नहीं करते। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपना वर्चस्व जमाना और किसी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते, जो कि एक छोटे स्तर से इनका जो है पार्षद का है। ये पार्षद भी अपने आप को विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री समझते हैं। ये बिल्कुल जो है क्षेत्र में न जाते हैं, न क्षेत्र की समस्या सुनते हैं, और दरबार जरूर लगा लेते हैं कि कोई गरीब वहाँ पहुंच जाए तो उनके यहाँ दरबार लगा
लगा लेते हैं कि आज जो है खड़ा हो जाए सरकार, हाँ भैया जाओ तेरा काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करते। और मैं तो कहता हूँ कि ये सब पार्षद से सब खत्म करना चाहिए। काहे के पार्षद जो है, जो सारे जो है विधायक सांसद ये सब कर रहे हैं, तो पार्षद ही सब पूरा सिस्टम में खत्म होना जाना चाहिए। जो है आप क्या कहेंगे साहब इस पे? सर यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि है, विधायक जो है पिछले 50 सालों से एक ही परिवार का शासन है यहाँ पे, लेकिन इस क्षेत्र सबसे पिछड़ा एरिया है। ये कोई विकास कार्य किए गए, जितने रोडे वगैरह हैं अभी तक कोई पूर्ण नहीं हुए। अभी भी ये अपना आसीमा से कटारा के लिए जो रोड बनी गई थी 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको जनता की समस्या सुननी चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मध्य प्रदेश में, आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा जो क्षेत्रीय काम करता हो, बड़े बड़े काम करता हो। सिर्फ उनको चुनाव के टाइम पे याद आती है कि हम अपनी जनता के पास चलते हैं वोट मांगने के लिए। इसके बाद एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, इसके बाद तीसरी बार कभी नहीं दिखेंगे। अगर आप अपनी समस्याएं लेके जाएंगे तो समस्याएं जरूर सुन लेंगे, पर निराकरण नहीं होगा। जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अभी भी जनता लड़ रही है अपनी लड़ाई। तो इससे बढ़िया तो ये है कि जनप्रतिनिधियों का काम ही खत्म कर देना चाहिए। जनता अपने हिसाब से जो शिकायत करे, कमिश्नर, कलेक्टर जो भी हो, उनके पास जाए, अपनी शिकायत को लेके अपनी शिकायतों का निराकरण हो। सर यहाँ पर बहुत पहले भी आंदोलन यहाँ पर हुए, काफी आंदोलन आज भी यहाँ पर होते हैं, चाहे दानिश नगर और इन तमाम जगहों की बात यहाँ पर की जाए। साफ तौर पे लोगों का यहाँ पर कहना रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं हुआ वोट नहीं देंगे। आप लोगों का क्या मत है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल जनता को जागना चाहिए। पढ़ी लिखी जनता का जब भी वर्थ कहलाएगा। अगर उसको असुविधा है और वो किसी भी पार्टी, कोई सा भी दल हो, जो हमारा हल नहीं कर रहा, उसको काय का दल और काय का वोट? भाई जब जनता सड़क पे गिर रही है और जिनको हम जिताते हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी गाड़ी रहती है, हमारी अपनी गाड़ी रहती है। इसलिए आदमी गड्ढे में बचाने के लिए धीरे करता है, पीछे से गाड़ी ठुक जाती है, लोग मर जाते हैं। और जो मर रहे हैं वो और जो घायल हो गए वो, उनको अपने दर्द नहीं भूलना चाहिए। चुनाव के समय लोग जनता दर्द भूल जाती है, जातियों में बढ़ जाती है। जातियों में नहीं, विकास के लिए काम होना चाहिए। तो साफ तौर पर एक नाराजगी यहाँ पर दिखाई दी। लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि विकास के नाम पर ही वोट यहाँ पर दिया जाएगा। जिस प्रकार से जो राजनीति अब तक यहाँ पर की जा रही थी, जो बयानों की राजनीति की जा रही थी, वो यहाँ पर नहीं चलेगी। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि आखिर इस पूरी समस्या का जो हल है वो हमको इस बात को देखना होगा कि इस रोड जो है वो कब तक यहाँ पर बन पाता है, साइकिल ट्रैक कब तक सुधर पाता है, NH की जो हालत है वो कब तक यहाँ पर सुधर पाती है, और इतना ही नहीं बल्कि क्षेत्र का विकास जो है वो कब हो पाता है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो तो आने वाला वक्त भी यहाँ पर दे पाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा, अगली बार फिर किसी मुद्दे से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।